Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you on my YouTube channel Global Study. Please like, subscribe and share this channel. आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन करेंगे जिसका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने बता रखा था पहले आप लोगों को, जिसका नाम था पोलर लाइट। तो पोलर लाइट को हम लोग बेसिकली बताया गया क्या था उसमें, अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो आइए हम लोग देखते हैं अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस का स्पेशल केस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। क्लियर? यानी ये डायग्राम बेसिकली ये देखिए, ये पिक्चर, इस पिक्चर में क्या आ गया, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपकी लाइट दिख रही है, यानी आपका लेजर लाइट शो, यानी नेचुरल लेजर लाइट शो, यानी प्राकृतिक आपका लाइट शो यहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ इस डायग्राम में देखिए कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस चीज को भी हम समझेंगे। बेसिकली क्या है, इस चीज को देखते हैं। पोलर लाइट, आज का टॉपिक आपका क्या है, पोलर लाइट। पोलर लाइट, क्लियर? इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुवी प्रकाश। क्लियर? पोलर लाइट बेसिकली क्या है, फिनोमेना को हमें समझने की जरूरत है। इसको हम लोग दो पार्ट में, यानी दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं पोलर लाइट। एक होता है आपका अरोरा, अरोरा बोरियालिस, समझना इस चीज को। एक होता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। इसको हम लोग अनदर वे में क्या बोल सकते हैं, नॉर्दर्न पोलर लाइट। इसको हम लोग बोलते क्या है, सदर्न पोलर लाइट। प्रकाश, ध्रुवी प्रकाश। समझना इस चीज को, ग्लोब पे ये एरिया जो होता है आपका नॉर्दर्न पोल एरिया होता है, और ये एरिया आपका सदर्न पोल एरिया। तो इस एरियाज में और इस एरियाज में बेसिकली क्या है, ये नॉर्दर्न पोल एरिया, यानी इस एरियाज में आपका अरोरा बोरियालिस ऑब्जर्व किया जाता है, और ये सदर्न जो एरियाज है आपका अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्लियर? ऑस्ट्रालिस वर्ड मीन्स होता है साउथ। ठीक, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ये अपने ग्लोब पे जो हम देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न पार्ट की ये डिस्कशन करता है। तो ये देखना, ये नेचुरल लेजर लाइट जो हम लोग फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, ये बेसिकली कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, बेसिकली नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल पे। नॉर्दर्न पोल पे इसको अरोरा बोरियालिस बोलते हैं और सदर्न पोल पे अरोरा ऑस्ट्रालिस। और ये बेसिकली जो फिनोमिना हमारे एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में क्या देखा गया था अभी तक, थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में हमने यहाँ पे कहाँ पे देखा था, आयनोस्फेयर में। क्लियर? जहां आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा था, एज ए रिजल्ट फोटोनोस्फेयर एक एबव डेवलप्ड हो जा रहा था। उस एरियाज में यानी आयनोस्फेयर में पूरी तरीके से अरोरा बोरियालिस एंड ऑस्ट्रालिस का ऑब्जर्वेशन किया गया था। क्लियर? तो अरोरा बोरियालिस एंड ऑस्ट्रालिस का जो ऑब्जर्वेशन है, इसे हम लोग ये पोलर एरियाज पे क्या देखते हैं कि इस तरह की लाइट जो देखी जाती है, यही बेसिकली होती है अरोरा बोरियालिस एंड ऑस्ट्रालिस। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बात को समझने की जरूरत है
कि ये आपका ग्लोब दिख रहा है, यानी ये नॉर्थ साइड दिख रहा है, ये साउथ साइड दिख रहा है, क्लियर। ये आपका सन है, सन से और ये आपका ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में देखना क्या फिनोमेना कैसे परफॉर्म कर रही है। बेसिकली क्या है कि सन से सोलर विंड आती है, सोलर फ्लेयर, सोलर यानी सोलर पवनें आती हैं, ठीक है, सोलर पवन आती है, या सोलर फ्लेयर को हम लोग सोलर सौर ज्वाला, ठीक है। बेसिकली क्या है कि अर्थ सरफेस यानी सन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेसिव हीट जनरेट होता है, ठीक है, एक्सेसिव यानी हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, एज रिजल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो सन रेज के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे हम लोगों को रिसीव होता है, यानी जो हम लोग किरण बोलते हैं। तो ये जो सूर्य की किरणें आती है वो बेसिकली हाइड्रोजन जब हीलियम कन्वर्ट होता है तो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है, एज ए लेटर ये बीम के फॉर्म में, रेज के फॉर्म में अर्थ। तो इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेसिव हीट जनरेट हो जाता है एज ए रिजल्ट, जैसे जस्ट लाइक ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन जैसे अर्थ सरफेस होता है, आप देखते हैं एकदम लाइट के फॉर्म में बहुत चीजें निकलती रही फायर के फॉर्म में, सिमिलर वे में यहाँ पे भी ये परफॉर्म हो रहा है, मैक्सिमम एनर्जी होने के बाद ये एक सोलर फ्लेयर के फॉर्म में निकलने लगता है, ठीक है। ये अब ये अर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, अब बाय नेचुरल ये चीजें आपके मैकेनिज्म सेट की है अपने अर्थ सरफेस में कि ये डायरेक्टली हमारे अर्थ सरफेस को हीट नहीं कर पाती। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अबव एक ऐसा लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग मैग्नेटोस्फेयर करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो अर्थ के हैं, जो ये अर्थ सरफेस है इस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसी सोलर फ्लेयर को प्रोटेक्ट यानी रोक देती है, जिससे अर्थ सरफेस के जितने भी एटमॉस्फेयर हमारे जो लेयर देख रहे थे वो सेफ रह जाते हैं, हमारी लाइफ भी इजिली स्मूथ कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये मैग्नेटोस्फेयर यानी जो अर्थ के जो ये आपको दिख रहे ये पार्ट अगर ये ना होता तो ये डायरेक्टली स्ट्राइक करते तो लाइफ इम्पॉसिबल होने लगती, क्लियर आता। तो सोलर फ्लेयर जब ट्रेवल करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इसको सोलर विंड के फॉर्म में देखते हैं, तो इस एरियाज में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी एक तरह से ये मैग्नेटोस्फेयर वाला ही एरिया पूरे कंप्लीट है। ये आप ये समझिए ये अर्थ है यानी ग्लोब है यानी अर्थ है, इसके चारों तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं, मैग्नेटोस्फेयर एक डिफरेंट लेयर देख रहे हैं, मैग्नेटोस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जस्ट एबव, ठीक है, चारों लेयर के। तो मैग्नेटोस्फेयर सोलर विंड आएंगे, स्ट्राइक करेंगे अर्थ सरफेस में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं यानी मैग्नेटिज्म जो है, चुंबकत्व जो है वो हर जगह इक्वल नहीं रहता, पोलर एरियाज पे दोनों पे वीक होती है, इस एरियाज में हाई होती है। जब ये सोलर फ्लेयर आती है विंड तो ये स्ट्रांग होता है यानी मजबूत होते हैं, अब मैग्नेटोस्फेयर सोलर विंड ये जो आ रही है इसको ऑब्स्ट्रक्शन से डेवलप कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो विंड रहती है सोलर विंड या सोलर फ्लेयर ये डाइवर्ट होने लगती है किधर, जिधर वीक एरिया रहती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, यानी आपका मैग्नेटिक जो फील्ड एरिया है वहां पे वीक होता है। तो ये चीजें जब स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ट होकर इस एरियाज में आती है, इंटर करती है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में यहां से इंटर करने की कोशिश करती है। जब यहाँ पे इंटर करती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि फोटोनोस्फेयर वाला जो पार्ट बताया था आयनोस्फेयर में, उस एरियाज में यहाँ की जो एनर्जी ट्रेवल करके आ रही है सोलर विंड के फॉर्म में, वो आपको हाईली यानी चार्ज पार्टिकल रहती हैं, वो इस एरिया में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो रहती हैं उसके पार्टिकल को और एक्सेलरेट यानी और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एज अ रिजल्ट ये अपवर्ड जर्नी करने लगती है, जब ये अपवर्ड जर्नी करके एबव आती है तो आपस में जब ये एटमॉस्फेयर के एबव पोजीशन में आने लगता है आपको फोटोनोस्फेयर से जस्ट एबव यानी मैग्नेटोस्फेयर में जब चार्ज पार्टिकल एबव, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई ये ट्रेवल करके अपवर्ड है, तो ये जब ट्रेवल अपवर्ड करते हैं तो लाइटनिंग यानी जनरेट करने लगती है। तो एक जो लाइटनिंग होती है नॉर्दर्न पोल पे इसको हम लोग अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, सदर्न पोल अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव प्रकाश हो जाता है, ये दक्षिणी ध्रुव प्रकाश। क्लियर, आई थिंक आपको सोलर लाइट के बारे सॉरी पोलर लाइट के बारे में क्लियर, नॉर्दर्न पोल पे और सदर्न पोल पे यानी ध्रुवीय प्रकाश के जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये बेसिकली आयनोस्फीयर में पाए जाते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो स्पेशल लेक्चर आज यहाँ पे आपको हमने डिलीवर्ड किया। आई थिंक आपको कंप्लीटली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर दिस चैनल।